अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए एक मिनट। It is used to denote an action which has completed in the recent past and its impact exists till the present time। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो यूज़ है, इसके दो यूजेस है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट यूज़ है, तो ये इसका सेकंड यूज़ है। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इस फर्स्ट यूज़ की। ठीक है, फर्स्ट यूज़ के हवाले से आपको सिर्फ दो चीज़ें पहले याद रखनी होगी। एक तो आपको याद रखना होगा रीसेंट पास्ट, और दूसरा इम्पैक्ट एग्जिस्ट्स टिल द प्रेजेंट टाइम। अब देखिए यहाँ पे मैंने बात की है कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसी एक्शन को डिनोट करता है विच हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक्शन कंप्लीट कब हो चुकी है? ये हो चुकी है रीसेंट पास्ट में। अब रीसेंट पास्ट क्या है? देखिए इस समय बराबर 8 बज चुके हैं या 9 बज चुके हैं। 7:30 जो है ये रीसेंट पास्ट है। रीसेंट पास्ट हम उस पास्ट को कहते हैं जो अभी अभी पीछे चला गया हो। मान लीजिए अगर अभी इस समय 8 बज चुके हैं तो 7:30 जो है ये रीसेंट पास्ट है, या इसी तरह 8 जो है वो ये 7 जो है वो रीसेंट पास्ट है। ठीक है, इनको हम कहते हैं रीसेंट पास्ट। इसी तरह अगर हम इस समय 10 बजे हैं तो 9 बजे, 8:30, 9:30 ये सारे किस में आ जाते हैं? रीसेंट पास्ट में। तो सिंपली आपको याद रखना होगा कि वो पास्ट जो अभी अभी पीछे चला गया है उसको हम रीसेंट पास्ट कहते हैं। तो एक्शन कौन सी है जो रीसेंट पास्ट में क्या हुई हो? कंप्लीट हुई हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर से रीसेंट पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हुई है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में यानी करंट टाइम में भी एग्जिस्ट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इस समय बराबर 10 बज चुके हैं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ, बराबर इस समय 10 बज चुके हैं। ठीक है, तो मेरी चाबियाँ खोई है 9:30 बजे। ठीक है, लेकिन 10 बजे भी मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन रीसेंट पास्ट में हुई है लेकिन असर करंट टाइम में है। ठीक है, या और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव टेकन टी। मान लीजिए मैं आपसे बाहर मिल रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि सर चलो चाय पियो, और मैं एक प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करता हूँ कि आई हैव टेकन टी। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करता हूँ तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई सर ने जो चाय पी है अभी उसका असर बाकी है, यानी अभी वो पूरी तरह से हजम नहीं हुए और ये दूसरी चाय नहीं पी सकता है। ठीक है, या अगर मैं सिंपली ऐसे कहूँ आई हैव टेकन टी, दैट मीन्स द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, अभी अभी सर ने चाय पी है। क्लियर? या कोई और भी एग्जांपल ले, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो जाएगा ना तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि एक्शन जो है वो रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुई है। या इसी तरह अगर मैं इसको देखूँ, आई हैव लॉस्ट माई कीज, इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी अभी चाबियाँ खो दी हैं, मुझे चाबियाँ खोई हुई है। ठीक है, तो अब जब चाबियाँ खो चुकी हैं तो इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी उनको ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इसका असर अभी भी बाकी है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में आपको क्या याद रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहला यूज़ है वो ये है कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पेंडिंग नहीं है बल्कि हो चुकी है। लेकिन किस में हो चुकी है कंप्लीट? रीसेंट पास्ट में। लेकिन कंप्लीट होने के साथ साथ उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट टाइम यानी करंट टाइम में मौजूद है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट की दूसरी एक्शन की ओर बात की जाए तो वो क्या है? ये वो एक्शन डिनोट करता है विच हैज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट। यहाँ पे आपको बात समझनी है, ऊपर मैंने लिखा है रीसेंट पास्ट, लेकिन यहाँ पे सिंपली पास्ट आया है। अब पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब है वो पूरा ज़माना जब से दुनिया वजूद में आया है तब से लेके अभी तक। ठीक है, जो पास्ट है उसमें
यहाँ कोई भी एक्शन हो चुकी है, ठीक है। एंड हैज़ सम इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स, क्लियर। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुई हो, चाहे वो 1 साल पहले हुई हो, 5 साल पहले हुई हो, 10 साल पहले हुई है, 50 साल पहले हुई हो, 100 साल पहले हुई है, 10,000 साल पहले हुई है, तो पास्ट में हुई है। लेकिन अगर उस एक्शन की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी हमारे ज़िंदगी में है, हम उस एक्शन को आज भी याद करते हैं या उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो फिर ये एक्शन जो है पास्ट से नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट से दिखाई जाएगी। मसलन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। मैंने जो पीजी किया है वो किया है 2012 में, ठीक है। सच्ची में मैंने 2012 में पीजी किया है। लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ, चाहे स्कूल जाऊँ, चाहे कोई फॉर्म के लिए अप्लाई करूँ, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ, तो वहाँ मुझे डिमांड की जाती है कि भाई आप अपनी पीजी की सर्टिफिकेट दिखाइए। तो इसका क्या मतलब है कि अगरचे मैंने लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले कोई डिग्री की है, कोई एक्शन की है, तो इतने 10 साल में, 12 साल में उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो ख़त्म होनी चाहिए थी। पर स्टिल दिस एक्शन हैज़ सम इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। आज भी मुझे कहीं जाना हो तो मुझे अपनी सर्टिफिकेट को साथ लेना होता है। मैं आई हैव रिसेंटली admitted myself in a university for we can say research, ठीक है। यानी आई गॉट एडमिशन फॉर रिसर्च इन लुधियाना, तो देयर आई वॉज बाउंड टू सबमिट माई पीजी डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन दैट ऑल्दो द action has been completed in 2012, that means before 12 years the action was performed by me, but still after the gap of 12 years I am bound to produce my certificates of PG degree wherever I go, ठीक है। तो लिहाजा ये आपको याद रखना होगा कि जब भी आप कोई एक्शन पास्ट में करें और अगर उस एक्शन की इम्पोर्टेंस आज भी आपको बार बार महसूस होती है ना, फिर ऐसी एक्शन को पास्ट से नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी है, आई हैव डन माई पीजी इन 2012, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात की जाए, जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल की बात की, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वी यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब्स डू एंड डज। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी हैव यूज्ड इज, एम और, and simultaneously in present perfect tense we use two auxiliary verbs have and has. तो have is used with I, we, you, they. Has is used with he, she, it. तो यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर why you have used you twice here. आपने you क्यों बोला है? क्योंकि you जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और ये सेकंड पर्सन प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो क्या होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल? मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैं, अगर आप सिंगुलर है, आपके लिए मैं यू इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू प्लीज़ शट द डोर। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा हों, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं आपको ये कहता हूँ यू नोट डाउन माई पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स आप नोट डाउन करो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई सिंपली से यू शुड नोट डाउन माई पॉइंट्स। तो यू इसलिए सिंगुलर भी है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे यू जो है वो 2 बार इस्तेमाल किया है। तो यू किन के साथ, ये हैव किन के साथ इस्तेमाल होता है? इन सब्जेक्ट्स के साथ। हैज़ इन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, क्लियर। यानी ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम वर्ब की फॉर्म की बात करें, चूँकि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे, तो उस समय भी मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है, याद रखिएगा। और टेंस के इब्तिदा में भी मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूस वाले टेंसेस में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट वाले टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, इसी तरह पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हियर I have mentioned that we use third form of verb in present perfect tense with all the subjects. यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए, with all the subjects. That means थर्ड फॉर्म जो है
वो आई के साथ भी इस्तेमाल होगी, वी के साथ भी, यू ही शी इट दे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। पर इतना ही नहीं, इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस हो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, इंटरगेटिव सेंटेंस हो थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी होगी जो मेरे जहन में आई है। देखिए प्रेजेंट सिंपल में दो फॉर्म हमने इस्तेमाल किए हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ, यानी फर्स्ट एंड एस फॉर्म। तो जब दो फॉर्म्स हों किसी टेंस में तो जाहिर सी बात है एक फॉर्म किसी सब्जेक्ट्स के साथ चली जाएगी और दूसरी फॉर्म दूसरे सब्जेक्ट के साथ चली जाएगी, या एक फॉर्म किसी सेंटेंस में दूसरी फॉर्म दूसरे सेंटेंस में। लेकिन जब किसी टेंस में एक ही फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है ना, तो वो एक ही फॉर्म सारे सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाती है। मान लीजिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल हो जाएगी, नेगेटिव में भी इस्तेमाल हो जाएगी और इंटरगेटिव में भी इस्तेमाल हो जाएगी। अगर दूसरी फॉर्म यानी थर्ड के साथ फोर्थ भी इस्तेमाल हो जाती, आईएनजी भी इस्तेमाल हो जाती, तो हम क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड, नेगेटिव में आईएनजी, ठीक है, इंटरगेटिव में फिर थर्ड। पर ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। लिहाजा वेन एवर देयर इज सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब इन एनी टेंस, तो you should always remember this point that the same or the same we can say yeah singular form is used with all the types of sentences. The same form is used with every type of subject, whether it is I, we, you, he, she, it, they. So you should remember these 2 points. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले वहाँ यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट। रिपीटेडली आई हैव टोल्ड यू दैट वेन एवर यू टॉक अबाउट एन एफर्मेटिव सेंटेंस, द फर्स्ट थिंग दैट इज सब्जेक्ट, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड मेंशन इज सब्जेक्ट। And in affirmative sentence, subject is always followed by auxiliary verb. So in present perfect we use auxiliary verb have and has followed by V3 and object. ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आई जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, आई के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, हैव। देखिए मैंने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, प्लस V3। क्लोज यहाँ पे वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, क्लोज्ड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, वो भी क्लोज्ड ही है, तो लिहाजा यहाँ पे ये क्लोज्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है। आई हैव क्लोज्ड द डोर है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं क्लियर यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, मैंने बताया है कि जो क्लोज्ड यहाँ पे है, क्लोज्ड सेकंड फॉर्म भी है और क्लोज्ड थर्ड फॉर्म भी है। नाउ हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 फॉर्म्स। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सेकंड है ये थर्ड है, ये सेकंड है ये थर्ड है। ठीक है, मैंने आपको चूंकि ये नरेशन में भी बताया है और एक्टिव पैसिव में भी बताया है, और यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए जब भी थर्ड फॉर्म होती है ना किसी वर्ब की सेंटेंस में, उसकी कुछ निशानियाँ होती है। उसके पहले या हैव होगा, या हैज़ होगा, या हैड होगा। जब भी हैव, हैज़, हैड सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, उसके बाद जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर, लिहाजा यहाँ पे जो क्लोज्ड है ना ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि द वर्ड क्लोज्ड इज प्रेसीडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब हैव। मान लीजिए ये ऐसा होता, आई क्लोज्ड द डोर। अब यहाँ भी हमने क्लोज्ड इस्तेमाल किया है, यहाँ भी क्लोज इस्तेमाल किया है। अब कैसे पता चलेगा सेकंड कौन है थर्ड कौन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, हैड इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिहाजा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे हैव इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, वी हैव ईटन फूड, यू हैव गॉन टू अमेरिका, ही हैज़। अब देखिए ही के साथ हमने यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही के साथ हैज़ इस्तेमाल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। He has won the race, she has played football, it has rained in the park, they have won the match. ठीक है, अब इसका हम देखिए इसका मानी क्या है। I have closed the door, उर्दू में इसका मानी क्या है, मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ। ये इसका उर्दू में मानी है, मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ। ठीक है,
वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं, ठीक है। अब नेगेटिव की ओर देखते हैं। तो नेगेटिव के मैंने आपको कल सिंपली एक फॉर्मूला बताई है कि ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड नॉट कीजिए, बाकी सेम रहने दीजिए। आई हैव क्लोज द डोर, आई हैव नॉट क्लोज द डोर, वी हैव ईटन फूड, वी हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। इसी तरह आगे भी। तो इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का हो जाएगा ये कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आई हैव क्लोज द डोर को हमने लिखा है हैव आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट। उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसके यहाँ पे एक दो तीन सेंटेंस और भी है, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। इनको हम बनाएंगे, इनको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हैज़ शी वॉन द रेस, इसको एफर्मेटिव बनाइए, शी हैज़ वॉन द रेस। नेगेटिव बनाइए, शी हैज़ नॉट वॉन द रेस या शी हैज़न्ट वॉन द रेस, ठीक है। हैज़ इट रेन्ड इन द पार्क, एफर्मेटिव बनाइए, इट हैज़ रेन्ड इन द पार्क। नेगेटिव बनाइए, इट हैज़न्ट या इट हैज़ नॉट रेन्ड द पार्क, ठीक है। अब इसको हैव दे गॉन टू अमेरिका, एफर्मेटिव, दे हैव गॉन टू अमेरिका। नेगेटिव, दे हैव नॉट गॉन टू अमेरिका, ठीक है। तो ये हमने मुकम्मल किया है प्रेजेंट परफेक्ट।